Hello बच्चों, let's see this question. The question says that the catalytic efficiency of two different enzymes can be compared by the options are A. Molecular size of the enzymes, B. pH optimum values, C. Km values and D. formation of the product. तो दो enzymes की catalytic efficiency की comparison करनी है और हमें ये चार options दिए गए हैं. ठीक है, पहला option क्या है? Molecular size of the enzyme. तो एंजाइम की मॉलिक्यूलर साइज सबकी स्पेसिफिक होती है, अपनी होती है, तो इससे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते उनकी कैटालिटिक एफिशिएंसी के लिए. ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है. बी क्या है? पीएच ऑप्टिमम वैल्यूज. अब हर एंजाइम की अपनी एक ऑप्टिमम पीएच वैल्यू, स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच वैल्यू होती है, स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच वैल्यू होती है जिसपे उनका वर्क सबसे एफिशिएंट होता है. ठीक है, तो ये होता है स्पेसिफिक, ना कि कंपेयर करने वाली चीज. तो हमारा बी ऑप्शन भी गलत है. सी क्या है? केएम वैल्यूज. अब केएम क्या होता है? केएम इज एक्चुअली माइकलिस कांस्टेंट. माइकलिस कांस्टेंट ये होता क्या है? इट इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. सबस्ट्रेट concentration substrate concentration at which the reaction rate is half of the maximum velocity. ठीक है, हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी. वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जिस पे वेलोसिटी मैक्सिमम का हाफ रिएक्शन रेट अचीव कर लेता है. ठीक है, तो क्या है कि अगर लेस केएम वैल्यूज होगी तो एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा है, क्योंकि वो स्मॉल सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे ही अपना रिएक्शन रेट हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर लिया. और मोर केएम वैल्यू हो तो उसकी एफिशिएंसी घट जाती है. ठीक है, तो इस बेसिस पे कंपैरिजन करना बिल्कुल सही होता है. ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन केएम वैल्यूज दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. डी इज फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट. अब एंजाइम क्या है? एंजाइम का फाइनली प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है. ठीक है, सबका अपना अपना एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, उस पर हम कैटालिटिक एफिशिएंसी का कंपैरिजन नहीं कर सकते. डी ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल गलत है. हमारा सही ऑप्शन क्या है? सी दैट इज केएम वैल्यूज. होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.